हिंदू धर्म में नवरात्रि का प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है। नवरात्रि साल में 2 बार मनाई जाती है। पहली नवरात्रि मार्च अप्रैल के महीने में मनाई जाती है। इसे चैत्र नवरात्रि या वसंत नवरात्रि कहा जाता है। दूसरी नवरात्रि सितंबर या अक्टूबर महीने में पड़ती है, जो इसे शरद नवरात्रि कहा जाता है, जो 9 दिन तक चलने वाली नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा के 9 अवतारों की पूजा की जाती है। यह देश में लगभग हर जगह पूरे उत्साह और भक्ति से मनाई जाती है। आइए जानते हैं देवी नव दुर्गा के 9 अवतारों के रूप के बारे में। पहला अवतार है देवी शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री का शाब्दिक अर्थ है पहाड़ों की पुत्री। कहा जाता है कि उनके पास ब्रह्मा, विष्णु और शिव की शक्तियाँ हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री को शुद्ध घी चढ़ाने से भक्त को स्वस्थ जीवन की प्राप्ति होती है। दूसरा अवतार है माँ का देवी ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। वह एक हाथ में रुद्राक्ष की माला और दूसरे हाथ में कमंडली लिए नजर आती है। देवी ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें चीनी का भोग लगाया जाता है। देवी अपने भक्तों और उनके परिवार के सदस्यों को लंबी उम्र का आशीर्वाद देती है। तीसरा माँ का अवतार है देवी चंद्रघटा। तीसरे दिन माँ चंद्रघटा को समर्पित है। उनकी 10 भुजाएं हैं और माथे पर अर्धचंद्र बनाया है। उनका चेहरा अति गंभीर है और वह बाघ की सवारी करती नजर आती है। वह सभी बुराइयों को नष्ट करने और दुखों को दूर करने के लिए जानी जाती है। भक्त को माँ चंद्रघटा को खीर का भोग लगाना चाहिए। देवी कुष्मांडा। चौथा दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित है। उसके नाम का तात्पर्य यह है कि वह ब्रह्मांड की निर्माता है। वह अपने भक्तों को ज्ञान का आशीर्वाद देती है। नवरात्रि के दिन उनकी पूजा करने से निर्णय लेने की क्षमता में सुधार आता है। देवी को प्रसन्न करने के लिए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए उन्हें मालपुआ चढ़ाया जाता है। देवी स्कंद माता। 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। कमल के फूल पर विराजमान इस देवी की 4 भुजाएं हैं। वह अपने दोनों हाथों में कमल लिए नजर आती है। भगवान कार्तिकेय उनके गोद में विराजमान है। भक्तों को देवी का आशीर्वाद लेने के लिए उनको केले का भोग लगाना चाहिए। देवी कात्यायनी। नवरात्र के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। वह ऋषि कात्यायन की बेटी और शक्ति का स्वरूप है। वह एक हाथ में तलवार लिए हुई दिखाई देती है। उन्हें योद्धा देवी माना जाता है। माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए शहद का भोग लगाया जाता है। देवी कालरात्रि। नवरात्रि का 7वां दिन सप्तमी को माँ कालरात्रि को समर्पित है। इसके एक हाथ में तलवार और दूसरे में त्रिशूल है। उनका सांवला रंग और उग्र रूप उन्हें देवी दुर्गा के अन्य अवतारों से अलग मनाया जाता है। उनके हाथ में तीसरी आंख है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उनके भीतर पूरा ब्रह्मांड है। वह जीवन में खुशी लाने के लिए और दुख और बाधाओं को दूर करने में मदद करती है। भक्त को देवी की प्रसन्न करने के लिए देवी को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। देवी महागौरी। नवरात्रि दुर्गा अष्टमी का 8वां दिन मनाया जाता है। महागौरी को समर्पित होता है। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू है। महागौरी अपने सुंदरता और उदारता के लिए मानी जाती है। नारियल उनके लिए आदर्श प्रसाद माना जाता है। देवी सिद्धिदात्री। नवरात्रि पर्व के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। वह कमल के फूल पर बैठी दिखाई देती है। देवी पूर्णता की प्रतीक है और कहा जाता है कि वह अपने भक्तों को अप्राकृतिक घटनाओं से बचाती है। उन्हें तिल के बीज का चढ़ाया जाता है। घट स्थापना नवरात्रि के पहले दिन की जाती है। इसमें वेदी पर गंगा जल से भरा कलश स्थापित किया जाता है, जहां देवी दुर्गा की मूर्ति चित्र रखा होता है। यह जीवन में सौभाग्य और सकारात्मकता के लिए शुभ मुहूर्त के दौरान किया जाता है। नवरात्रि का पहला दिन, जिसे प्रतिपदा के नाम से भी जाना जाता है, वह वेदी की स्थापना, घट स्थापना और जगह को सजाने का काम किया जाता है। घट स्थापना में जौ क्यों बोया जाता है? धार्मिक मान्यता के अनुसार जौ या ज्वार अन्नपूर्णा देवी भगवान ब्रह्मा का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि ज्वार या जौ सबसे पहले उत्पन्न हुई फसल है। घट स्थापना के दौरान सबसे पहले जौ बोया जाता है तथा उसकी पूजा की जाती है। जौ को भगवान ब्रह्मा का रूप माना जाता है, इसलिए सबसे पहले जौ की पूजा करना शुभ होता है। कलश की स्थापना करते समय सभी ग्रहों और देवता को आह्वान करना चाहिए। नारियल को लाल रंग के कपड़े में लपेटकर कलश पर रखते हैं। नवरात्रि पूजा सामग्री।
माँ दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति। दुर्गा सप्तशती पुस्तक। आम के पत्ते, लाल चुनरी, कलश, लाल कपड़ा, गंगा जल, कलश, चंदन, नारियल, कपूर, मिट्टी का बर्तन, घी या तिल का तेल, जौ के बीज। नवरात्रि पूजा विधि। पूजा की जगह को साफ करें। लाल रंग के कपड़े पर देवी दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति को वेदी पर रखें। इसे लाल चुनरी से सजाएं। माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने अखंड ज्योति जलाएं। कलश में गंगा जल भरकर उसमें कुछ आम के पत्ते डालें। कलश के ऊपर नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर मोली बांधकर रखें। कलश की मूर्ति के पास रखें। अब मिट्टी के घड़े में मिट्टी भरकर उसमें जौ के बीज बोए। इसे अपने पूजा क्षेत्र में लगाएं। पूजा जलाकर शंख बजाकर ओम लक्ष्मी ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे और घंटी बजाकर पूजा करें। दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय पढ़ें। नवरात्रि में प्रतिदिन इसी प्रकार पूजा आराधना करें। आप में जो लोग अखंड ज्योत रखते हैं उन्हें हर समय इसे ज्योत जला ही रखना चाहिए। समय समय पर इसमें घी डालते रहे ताकि यह ज्योत जलती रहे। साथ ही अखंड ज्योत के पास हर समय कोई न कोई होना चाहिए। पूरे नवरात्रि में आपके परिवार से कोई न कोई हमेशा ज्योत के पास मौजूद रहना चाहिए। इस पर्व में व्रत रखने से विशेष लाभ होता है।